तो दोस्तों मैं हूं आपका और एक नई वीडियो लेके आपके सामने फिर से हाजिर हूँ। आज की जो हमारी वीडियो है वो वीडियो है कि जैसे कोई भी राइडर होता है, कोई भी बंदा कोई भी बाइक चलाता है, तो उन्हें ऐसी कौन कौन सी चीज़ है जिन चीज़ों का खास तौर से ध्यान रखना चाहिए अपनी बाइक को चलाते टाइम पे। उससे क्या रहेगा, आपकी जो बाइक के इंजन की लाइफ है या आपकी बाइक की जो लाइफ है वो बहुत ही ज़्यादा इंक्रीज़ रहेगी। तो चलो मिलते डायरेक्ट हम रियल कैमरे में, और रियल कैमरे में बताता हूँ कि किन किन चीज़ों का हमें हमेशा ध्यान रखना चाहिए अपनी बाइक को। जब भी आप अपनी एक बाइक को ऑन करते हो तो उन कौन कौन सी चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए, तो डायरेक्ट बताता हूँ मैं आपको रियल कैमरे। सबसे पहले बात करी जाए तो देखो, अपनी जो बाइक होती है, कोई भी बाइक हो, ठीक है, जैसे कि ये मैं बता रहा हूँ, जैसे ये क्या है, ये एक फाइबर में, प्लास्टिक में है ये, ठीक है, और वो बुलेट है सामने जो खड़ी है वो लोहे में है। तो पहले तो मैं इसमें बताता हूँ, जैसे ये फाइबर बाइक होती है तो इस पर आपको किन चीज़ों का ध्यान रखना होता है, और उस वाली बाइक है तो उस बाइक में किन चीज़ों का ध्यान रखना होता है। तो सबसे पहले बात करी जाए तो देखो, एक चीज़ मैं आप लोग को हमेशा क्लियर करके रखता हूँ कि अगर आप कहीं भी रह रहे हो तो देखो, पानी जो होता है वो ज़्यादा साफ़ नहीं आता, खारा पानी आता है। तो खारा पानी आने की वजह से क्या है, जो बाइक होती है, जो लोहे की बाइक होती है, फॉर एग्जांपल जैसे बुलेट है वो लोहे में है, तो उस बाइक को क्या है, आप लोग ज़्यादा वॉश मत करो, सिर्फ ऊपर नॉर्मली पॉलिश मार लो आप लोग, तो उससे क्या है वो बाइक आपकी शाइन आ जाएगी। और वहीं पे अगर हम इस बाइक की बात करें तो देखो, इन बाइक्स में क्या होता है, जैसे कि ये वाले जो बोल्ट होते हैं हमारे, वैसे तो खैर ये एल्युमिनियम के लगे होते हैं, इतनी जल्दी नहीं जंग खाते, लेकिन फिर भी क्या होता है कि कभी कभी यहाँ पे रस्टिंग आ जाती है, साइडों में रस्टिंग हो गई या इधर उधर साइड में रस्टिंग हो गई। तो इन चीज़ों का आप सबसे पहले हमेशा ध्यान रखिए कि अपनी बाइक को ज़्यादा से ज़्यादा इन बाइक्स को वॉश ना करवाएं। सेकंड अगर पॉइंट की मैं बात करूँ तो सेकंड पॉइंट जो है, जैसे अब मैं इस बाइक की बात करता हूँ तो इसमें क्या होता है, हमें 3-4 चीज़ों को खास तौर से ध्यान रखना होता है। सबसे पहले क्या होता है, जैसे बहुत से लोग क्या होते हैं, इन बाइक्स को क्या सिंगल स्टैंड पे खड़ी कर देते हैं, परमानेंटली सिंगल स्टैंड पे हमेशा खड़ी करके रखते हैं। तो आप लोग को अपनी बाइक को जो है वो कभी भी सिंगल स्टैंड पे नहीं खड़ी करके रखना। सिंगल स्टैंड पे तब खड़ी कर दो कि आपको थोड़ी देर के लिए आपको कहीं जाना है, आधे घंटा के लिए या 1 घंटे के लिए कहीं जा रहे हो, तो आप इसको सिंगल स्टैंड पे खड़ी करो। अदरवाइज़ इसको हमेशा जब भी खड़ा करना हो लॉन्ग टर्म के लिए तो इसको मेन स्टैंड पे खड़ी करो। उससे क्या रहेगा, आपकी बाइक के कभी भी शॉकर्स लीक नहीं होंगे, चाहे फ्रंट शॉकर हो। अगर आप लोग ज़्यादा सिंगल साइड स्टैंड पे खड़ी करोगे तो इधर का जो शॉकर होगा ये जाएगा, इधर वेट होगा, और यही ऐसी सेम इधर जाकर शॉकर लगा हुआ होगा तो ये शॉकर आपका ख़राब होगा। इसलिए हमेशा क्या है, डबल स्टैंड पे खड़ी करो। उससे क्या रहेगा, जो बाइक होती है हमारी सेंटर पे रहती है, और सेंटर पे रहने की वजह से आगे के सेंटर पे बिल्कुल फोर्स लगा होता है, और ऐसी सेम पीछे वाले में क्या होता है कि हमारा जो टायर होता है, तुम लोग देख रहे हो कि हवा में है, तो पीछे वाले शॉकर इससे बहुत ज़्यादा सेफ़ रहते हैं। आगे वाले में रहता है लेकिन सेफ़ रहते हैं, सबसे ज़्यादा सेफ़ जो होता है वो हमारे आगे की साइड में रहते हैं। तो इस चीज़ का ज़रूर ध्यान रखें। नेक्स्ट पॉइंट की अगर बात करी जाए तो जैसे कोई भी पर्सन है जो बाइक चलाता है, जैसे इस बाइक के अंदर क्या है, तो हमें स्लीपर क्लच मिल जाता है, लेकिन आप लोगों को क्या ध्यान रखना है कि सबसे पहले क्या है, जब भी इसको चलाओ तो चलाते टाइम पे ना हमेशा, जैसे बहुत से लोग क्या होते हैं कि क्लच को दबा के चलाते हैं, ठीक है, या हाफ क्लच को प्रेस करके चलाएंगे। नहीं, हाफ क्लच को कभी भी प्रेस करके आपको अपनी बाइक को कभी नहीं चलाना है। ये इतना आपने चला रखा है, इतना दबा रखा है, ठीक है, आप लोग देख रहे हो वायर खिंच रही है इसकी, ठीक है। तो कभी भी आप लोगों को क्या है, क्लच को प्रेस करके नहीं चलाना, मतलब इतना भी नहीं, मतलब बिल्कुल अपना हाथ ऐसा है, जैसे देखो इस बाइक में क्या है, यहाँ पे एक फ्री प्ले है, ये एक प्ले है, ठीक है, ये एक प्ले है, ये सब एक प्ले है ना। तो आपको बस इतना ही हाथ पकड़ के रखना है इसके ऊपर, ताकि आपकी जो बाइक है, आपको क्लच दबाना हो तो पूरा क्लच जाना चाहिए एंड तक, फुल एंड तक जाना चाहिए। आपका जो क्लच होना चाहिए वो फुल एंड तक जाना चाहिए। तो इस चीज़ का ज़रूर ध्यान रखें। और नेक्स्ट पॉइंट की अगर बात करिए तो नेक्स्ट पॉइंट में आप लोगों को किन चीज़ों का खास तौर से ध्यान रखना है, वो ये चीज़ ध्यान रखना है कि एक तो जैसे आप लोगों की क्या है, ये जो बाइक है, ये बाइक में क्या है कि अगर आप लोग के पास लेग गार्ड लगा हुआ है, ठीक है, तो लेग गार्ड को आपको बिल्कुल भी रिमूव नहीं करना है। कभी भी आपकी बाइक गिरती है, एक साइड पे फॉल होती है, तो उससे क्या रहेगा, अगर आपने लेग गार्ड रिमूव कर दिया ना, तो लेग गार्ड रिमूव करने की वजह से क्या है, आपके सबसे पहले ये लीवर्स, ये गियर लीवर्स हो गए या फिर आपके हो गए ब्रेक लीवर्स, तो ये सबसे पहले टूटेंगे। आप लोग देखते हो कि फेयरिंग बाइक कभी भी गिरती है, सबसे पहले इन बाइक का क्या होता है भाई, लीवर्स जाते हैं। तो लीवर जाने की वजह से क्या होता है, आप इस बाइक को कहीं भी राइड नहीं कर सकते, कहीं नहीं चला सकते, आप बिल्कुल फंस जाओगे। तो कभी भी अगर आपकी बाइक में लेग गार्ड लगे हुए हैं तो लेग गार्ड्स को आप कभी भी रिमूव मत करो, इस चीज़ का ज़रूर ध्यान रखें। नेक्स्ट पॉइंट की अगर बात करी जाए तो वो क्या है, वो देखो, वो प्रोटेक्शन के ऊपर होती है। प्रोटेक्शन क्या होती है, जैसे देखो बहुत सी बाइक में आप लोगों ने देखा होगा कि उन बाइकों में क्या होता है, जैसे ये इस बाइक में भी प्रॉब्लम थी, उसमें क्या था कि इसके ऊपर मडगार्ड लगा हुआ था, 2 पीस मडगार्ड था, यहाँ पे हाफ था और यहाँ पे भी हाफ था, ठीक है। तो ये 2 हाफ मडगार्ड थे, तो हाफ मडगार्ड की वजह से होता क्या था, ऊपर कीचड़ आता था, इधर के साइड पे कीचड़ आता था, और लोग क्या करते थे उसकी वजह से, जैसे बहुत से लोग नंबर प्लेट ये हटा दिए पूरा सेशन, ठीक है। लुक वाइज लगती होगी अच्छी, भाई मुझे तो बिल्कुल नहीं लगती, बाकी तुम लोग के हिसाब से जो है, ठीक है, तुम लोगों ने इसे हटा दिया। अब क्या है, अगर तुम ये हटा दोगे तो जो भाई पीछे बैठने वाला बंदा है ना, पूरी छींटे उसके ऊपर मारे, क्योंकि
जो कंपनी होती है वो मैकेनिज्म इस तरीके से बनाती है कि यहाँ से हाफ भले कट कर देती है, लेकिन क्या है ऐसा बनाती है कि जो भी मिट्टी आती है वो यहाँ तक ही आए, इसके अलावा अंदर तक कहीं ना। आप लोगों ने पूरा ही हटा दिया। अगर मैं इसकी बात करूँ तो ये पूरा जो पीस है पूरा एक ही पीस है। अगर आप ये हटा दोगे तो फिर ये पूरा क्या है आपका निकल के अलग हो जाएगा और मिट्टी जो है ऊपर मारेगा। अब आगे नेक्स्ट पॉइंट की बात। बहुत से लोग क्या करते हैं भाई अपनी बाइक से अंदर, जैसे ये नेकेड बाइक है, ठीक है, वैसे तो स्ट्रीट फाइटर बाइक बोलते हैं, स्ट्रीट बाइक बोलते हैं इन्हें। बहुत से लोग क्या करते हैं भाई इन बाइक्स के मिरर हटा देते हैं, ठीक है। मिरर ना भाई सेफ्टी के मामले में बहुत इस्तेमाल होता है। अगर सेफ्टी के मामले में देखा जाए तो बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। हम लोग बैठ के भी बाइक चला रहे हैं, मान के चलो हम लोग बाइक को बैठ के भी चलाते हैं, मतलब बाइक बैठ के चलती है, बाइक चला रहे हैं तो हमें पीछे का जो व्यू है, जैसे आप लोग देख रहे हो पीछे की मेरी पूरी बिल्डिंग दिख रही होगी, व्यू आपको इसमें दिखाई देता है। मेन जो अब मैं बताता हूँ सेकंड पॉइंट सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि कभी भी अगर आपकी बाइक गिरती है एक चीज़ का ज़रूर ध्यान देखना। देखो मिरर से ये कितने गैप में है, कभी भी गिरती है आपकी बाइक का मिरर जाएगा, मिरर टूटेगा ज़रूर, 101% मिरर टूटेगा, लेकिन भाई आपकी बाइक के हैंडल वैंडल में कभी भी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। जो लोग ये मिरर्स हटा देते हैं उनके क्या बाइक गिरती है हैंडल सीधा टेढ़ा। तो इस चीज़ का ज़रूर ध्यान रखें कि ये जो मिरर्स हैं इनको कभी भी ना हटाएं। देखो नेक्स्ट अब मैं पॉइंट की बात करता हूँ। नेक्स्ट पॉइंट ये है कि अब इसके अंदर क्या है, जैसे बहुत से लोग क्या करते हैं पीछे अपनी बाइक को के अंदर एग्जॉस्ट लगवाते हैं, ठीक है, जो एग्जॉस्ट होते हैं या बाइक, मैं तो इरिटेट हो जाता हूँ, ठीक है, एग्जॉस्ट लगवा लेते हैं। आफ्टर मार्केट खूब एग्जॉस्ट मिलते हैं, बहुत मिलते हैं, बाइक ओरिजिनल तो कोई होता नहीं, सब कॉपी मिलते हैं। तो एग्जॉस्ट लगवा लेते हैं, यहाँ से कटवा दिया बाइक को अपना, यहाँ से इधर से साइलेंसर कटवा दिया, फिर इसके ऊपर वो एग्जॉस्ट लगवा दिया, ये करवा दिया, वो करवा दिया। तो एग्जॉस्ट तो आप लोग कभी भी मॉडिफाई मत करना, उससे क्या हमारी जो बाइक के इंजन की जो लाइफ है वो बहुत ही ज़्यादा बेकार होती है, बहुत ही बेकार हो जाती है इंजन की जो लाइफ होती है। और दूसरा ये है कि भाई पुलिस वालों का तो तुम्हें पता ही है, तो इसलिए कि अपनी बाइक का जो साइलेंसर है उसको हमेशा स्टॉक रखो, ठीक है। और अगर आप लोग को ऐसी एक चाहिए कि एक एग्जॉस्ट की वीडियो, तो मैं बहुत जल्दी बनाने वाला हूँ और इसी एग्जॉस्ट पे ही काम करेंगे, लेकिन बहुत जल्दी बनाने वाला हूँ, तो वो आपको मिलेगी। इसलिए कभी भी एक चीज़ का ध्यान जरूर रखें कि एग्जॉस्ट जो है वो बाइक का कभी भी चेंज ना करें। अब आ गया नेक्स्ट पॉइंट के अंदर आप लोगों को किन चीज़ों का खास तौर से ध्यान रखना है, वो आ गया हमारा पेट्रोल टैंक। देखो पेट्रोल टैंक जो होता है वो बहुत इंपॉर्टेंट प्ले रोल करता है। तो आप लोगों को क्या है, देखो जैसे ये आप देखा होगा ये पेट्रोल टैंक है, ठीक है, हमने पेट्रोल टैंक ओपन करा, ओपन करते ही साथ ही आप लोगों ने देखा होगा कि इस टैंक के अंदर कोई भी बाइक हो, किसी भी बाइक, कोई भी बाइक हो, उस बाइक के अंदर क्या होता है, देखो इस बाइक के अंदर ना यहाँ पे आप लोगों को कहीं ना कहीं पे एक होल दिखेगा। तो देखो ये रहा एक होल, ठीक है, ये आपको होल दिख रहा है। तो इस होल को आपको क्या करना है, ये होल आपका हमेशा क्लीन होना चाहिए। अगर आपका ये होल भाई क्लीन नहीं होगा ना, ये होल क्लीन नहीं होगा, तो ये क्या होगा, इसके अंदर मिट्टी आ जाती है। इस पर आप WD-40 मार सकते हो, या जब भी आप पेट्रोल डलवा तो थोड़ा सा 2-3 रुपये का पेट्रोल उससे बोल दो भाई हमारे इधर के साइड में डाल दे, वो डाल देगा। तो यहाँ से क्या है, ये होल आपकी क्लीन हो जाएगी। तो ये होल अगर आपका बंद रहेगा ना, तो भाई ढक्कन लगाओगे, बारिश का पानी आपके पेट्रोल टैंक में जाएगा और भाई हो गया काम। क्योंकि FI में तो भाई बहुत ही और भी ज़्यादा 3-5 वाला काम है, तो इस चीज़ का ज़रूर ध्यान। तो दोस्तों अब नेक्स्ट पॉइंट की अगर मैं बात करूँ तो नेक्स्ट पॉइंट के अंदर आप लोगों को किस चीज़ों का सबसे ज़्यादा ध्यान रखना है, एक बाइक ऑनर हो, बाइक लवर हो, तो उस चीज़ का ज़रूर ध्यान रखें। वो क्या चीज़ है, वो ये चीज़ है कि कभी भी आपको अपनी बाइक के अंदर आप कोई भी ग्राफिक कराओ, ठीक है, कभी भी आप कोई भी ग्राफिक करवा रहे हो तो दो चीज़ों का ज़रूर ध्यान रखो। सबसे पहली चीज़, जब भी आप ग्राफिक करा रहे हो, सबसे पहला काम आपका ये है कि जो आपके बाइक का थीम है, मतलब इट मीन्स ये ब्लैक, मैट ब्लैक और शाइनी ब्लैक के अंदर इसके ये अलॉय व्हील्स या ये पेंट ये कंपनी ने कर रखे हैं, तो इसको भाई कभी भी आप अलग कलर में मत करवाओ, ठीक है। मतलब अगर आपको कोई भी ग्राफिक करवाना है, कोई भी ग्राफिक करवाए, इन दोनों कलर्स को ही लेके ग्राफिक करवाओ। जैसे मान लो इस कंपनी ने इसमें क्या है, रेड की जगह पे मैंने ग्रीन करा लिए, वाइट करा लिए, कोई भी अलग सा कलर करा लिए, येलो करा लिए, सब करा, तो ये सब भी आपको कभी नहीं कराना है। हमेशा इस चीज़ का ज़रूर ध्यान रखें कि अगर आपको कोई स्टिकर लगवाना है, तो सपोज है मुझे यहाँ पे कोई स्टिकर लगवाना है, तो उस स्टिकर को मैं रेड कलर में लगवा लूँगा। तो इस चीज़ का भी ज़रूर ध्यान रखना कि ऐसी मिस्टेक आप। तो दोस्तों अब हम बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट के बारे में। नेक्स्ट पॉइंट हमारा ये है, अब हम थोड़ी सी बात कर लेते हैं ब्रेकिंग सिस्टम के बारे में। देखो ब्रेकिंग सिस्टम के मामले में क्या है, ये हमारा लास्ट पॉइंट है, तो इसके अंदर मैं आप लोगों को एक चीज़ बता देता हूँ। देखो ये जो बाइक्स होती है, स्पोर्ट्स कैटेगरी की जो बाइक होती है, इन बाइकों में आपको हमेशा ध्यान क्या रखना है कि भाई बाइक के ब्रेकिंग्स का हमेशा ध्यान रखो। ब्रेकिंग्स का ध्यान रखने के लिए आपको किन किन चीज़ों पे देखना है। सबसे पहले क्या, जैसे आपके पास ये डिस्क ब्रेक वाली बाइक है, तो यहाँ पे आपको सिलेंडर दिख जाएगा और इसके अंदर देखो रेड कलर का जो ऑयल है वो हमें दिख रहा है, साफ साफ हमें रेड कलर का ऑयल जो है वो हमें दिख रहा है। तो इसका मतलब ये है कि इसके अंदर अभी ऑयल फुल है। वहीं पे अगर मैं बात करूँ तो पीछे वाले डिस्क में देखो कंपनी खास तौर से इसको बाहर लगाती है और ट्रांसपेरेंट बॉटल में ही लगाती है ताकि हमें दिखे। देखो अभी इसके अंदर क्या है, इसके अंदर यहाँ पे आपको ऑयल दिख रहा होगा, इतना खाली है और इतना इसमें फुल फिल है। तो इस चीज़ का भी आप ज़रूर ध्यान रखना कि जब भी आप इसके अंदर
ब्रेकिंग करते हो या बाइक कभी भी लेके जाते हो टूर पे, तो ब्रेकिंग्स के मामले में हमेशा ध्यान रखना कि फ्लूइड आपको दिख रहे हैं, और तो इसके लिए भी ब्रेकिंग हमेशा ध्यान रखना। नेक्स्ट पॉइंट की अगर हम बात करें तो कभी भी आप लोगों को बाइक की ये चीज़ का और ख़ास तौर से ध्यान रखना चाहिए कि आपकी बाइक की जो चैन है वो ज़्यादा टाइट नहीं होनी चाहिए। मतलब बाइक की चैन ना ही ज़्यादा टाइट होनी चाहिए और ना ही ज़्यादा लूज़ होनी चाहिए। चैन की आवाज़ का वेट मत करना कि भाई बाइक की हमारी चैन की आवाज़ आएगी तभी हम इसको टाइट करवाएंगे। जब भी आप सर्विस कराते हो, अराउंड 3000 किलोमीटर के समथिंग आप सर्विस कराते हो, तो चैन हमेशा ज़रूर चेक करवाएं। उस टाइम पे चैन क्या रहती है, जैसे देख लो अभी क्या है, ये मेरी मक्खन है, चैन फ्री है, ठीक है। लेकिन मैं अगर आपको जेन्युइनली बताऊं, भाई मेरी नई बाइक है, मैंने अभी तक इसको 2 बारी टाइट मैं करवा चुका हूँ, ठीक है। तो चैन का ज़रूर ध्यान रखिए, क्योंकि देखो होता क्या है, ओपन रिंग चैन के अंदर ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि भाई हल्का सा बारिश या कीचड़ में अगर आप पहुँच गए ना, भाई इसके अंदर जो भी ऑयल है सब बेकार, सब जितना भी ऑयल होता है वो सब बेकार हो जाता है। जो भी स्प्रे आप महंगे से महंगा स्प्रे भी मार लो भाई, वो भी इसमें बेकार हो जाता है। तो जब भी आपको अपनी बाइक को कभी भी लॉन्ग टूर पे और हमेशा बाइक की लाइफ लंबी रखनी है चैन सेट को लेके, तो इसके अंदर आप लोगों को हमेशा ऑयलिंग हमेशा करते हुए चलना है। तो दोस्तों ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए हमारे दोनों चैनल आरके ऑटो सर्विस और मॉडिफाई बाइक, इन दोनों ही चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना। तो ओके।